उपचुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी ने तेजस्वी को दिया डबल झटका, बन गई बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। बिहार भाजपा को आखिरकार वह मुकाम हासिल हो गया जिसके लिए वह पिछले कई सालों से प्रयास कर रही थी। अब भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसने राजद को पीछे छोड़ दिया है। अब भाजपा के पास कुल विधायकों की संख्या सदन के अंदर 80 हो गई है। इसके साथ ही वह बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 से लेकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तक सूबे के अंदर 7 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इसके बाद अब भाजपा सदन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। इसमें बदली हुई तस्वीर दिखेगी। उपचुनाव का असर भी देखने को मिलेगा। 17वीं विधानसभा में यह 7वां मौका रहा जब बिहार विधानसभा उपचुनाव कराए गए। इससे पहले विधानसभा की 9 सीटों पर 6 बार उपचुनाव हो चुके हैं। अब से पहले तारापुर, कुशेश्वर स्थान, बोचहां, कुढ़नी, मोकामा, गोपालगंज, अगियांव और रुपौली की सीट पर उपचुनाव हुए। 31 लाख जीविका दीदी बनी लखपति, टॉप पर बिहार। क्या कहती है नरेंद्र मोदी सरकार की रिपोर्ट। बिहार की 131 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी के रूप में चिन्हित की गई है। इन दीदियों का चयन 1 साल के अंदर किया गया है। इनकी सालाना आमदनी 1 लाख या उससे अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जीविका के तहत लखपति दीदियों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार पहला राज्य है जहां पर 31 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति बनी है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कृषि, गैर कृषि और सेवा आधारित गतिविधियां शामिल है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया। महिलाओं को खेती, पशुपालन, छोटे व्यवसाय से जोड़ा गया। उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार का सृजन और स्थायी विकास के प्रति जागरूक किया गया। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने भरी हुंकार 2025 इलेक्शन पर जनसुराज का प्लान बताया। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनसुराज ने अपना कैंडिडेट उतारा, पर कहीं सफलता नहीं मिली। इसके नतीजों से विचलित हुए बगैर पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने अपना फ्यूचर प्लान बताया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। किसी दल से समझौता नहीं करेंगे, न ही किसी गठबंधन में शामिल होंगे। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की जनसुराज की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि महज 1 माह पुरानी पार्टी ने 10% वोट लाकर अपनी ताकत दिखाई है। हमारी कोशिश भले ही सफल नहीं हो पाई, लेकिन हमारा संकल्प कमजोर नहीं हुआ है। हम इस 10% वोट को 40 से 50% तक ले जाएंगे। शनिवार को पीके ने पत्रकारों से कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हमें 10 वर्ष भी संघर्ष करना होगा तो करेंगे, लेकिन हर हाल में सफल होंगे। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक काम करते रहेंगे। ठंडी के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, अब 10 बजे से लगेंगी कक्षाएं। बिहार शिक्षा महकमे ने ठंड के मौसम के चलते सरकारी स्कूलों के संचालन के समय में संशोधन किया है। 21 नवंबर से स्कूल अब सवेरे 9:30 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, जो कि पिछले शेड्यूल सवेरे 8:50 से शाम 4:30 तक था। नए शेड्यूल में 8 पीरियड शामिल है, जिसमें पहली घंटी सुबह 10 बजे बजेगी और दोपहर 12 से 12:40 तक लंच ब्रेक होगा। सवेरे 9:30 से 10 बजे के बीच छात्रों के कपड़े, नाखून और बालों की जांच की जाएगी और वे सामान्य ज्ञान सत्र और चर्चा जैसी गतिविधियों में शामिल होंगे। इस समायोजन का मकसद ठंडे तापमान के दौरान छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर देना है। बोर्ड परीक्षाएं अन्य कक्षाओं के शेड्यूल को बाधित नहीं करेंगी और छात्रों को जरूरत पड़ने पर अलग अलग कक्षाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शनिवार को पाठ्येतर और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 के लिए बैगलेस सैटरडे की शुरुआत होगी, जिससे छात्र बिना होमवर्क के कला, संगीत, खेल और नृत्य में भाग ले सकेंगे। उपचुनावों में आरजेडी की हार कोई बड़ी बात नहीं, बोले तेजस्वी यादव। 2025 में हम जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में विपक्षी महागठबंधन की हार के बाद शनिवार को दावा किया कि यह गठजोड़ राज्य में अगले होने वाले विधानसभा
चुनाव में जीत हासिल करेगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पड़ोसी राज्य झारखंड में अपनी पार्टी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताई, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है। झारखंड में साल 2019 के चुनाव में राजद ने केवल चतरा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसने देवघर, गोड्डा, बिश्रामपुर और हुसैनाबाद सीट जीती। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने चारों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में जीत हासिल की है। इसमें इमामगंज सीट पर आरजेडी ने कब्जा बरकरार रखा है, जबकि तरारी, रामगढ़ और बेलागंज को महागठबंधन से छीन लिया। तेजस्वी यादव पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कुछ सीट पर हार कोई बड़ी बात नहीं है। हाल के लोकसभा चुनाव में हमने इन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। मांझी परिवार ने की लालू परिवार की बराबरी, दीपा मांझी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। बिहार विधानमंडल के लिए नवनिर्वाचित सदस्य दीपा मांझी ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दीपा ऐसी पहली महिला विधायक हैं जो सदन में अपनी मां के साथ बैठेंगी। उनकी मां ज्योति देवी पहले से विधायक हैं। दीपा ऐसी तीसरी महिला विधायक हैं जो अपने पति के साथ सदन में दिखेंगी। संतोष सुमन बिहार विधान परिषद के सदस्य के साथ ही नीतीश सरकार में मंत्री हैं। राबड़ी देवी के बाद दीपा दूसरी ऐसी महिला सदस्य हैं जिनके परिवार के 3 सदस्य विधान मंडल और 1 सदस्य संसद में है। मांझी दंपति बिहार विधानमंडल में ऐसे तीसरे दंपति है जो एक कालखंड में निर्वाचित होकर विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य बने हैं। संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि उनकी पत्नी दीपा मांझी विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई है। लालू यादव और नीरज बबलू के बाद ये तीसरे ऐसे पति पत्नी हैं जिनको एक साथ सदन में देखने का मौका मिलेगा। इससे पहले लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों विधानमंडल की सदस्य रह चुके हैं।